सप्त धातु के अंदर सबसे पहली धातु रस धातु के बारे में जानने के बाद आज हम जानेंगे रक्त धातु यानी कि ब्लड के बारे में। ब्लड किस प्रकार से शरीर में बनता है, इसका क्या क्या प्रभाव होता है, किस तरह से ये घट जाने और बढ़ जाने के बाद क्या क्या प्रभाव दिखाता है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। रक्त धातु, जिस प्रकार से रस धातु संपूर्ण धातुओं का आधार है यानी कि सारी धातुओं का बेस है, ठीक इसी प्रकार से जो रक्त धातु है पूरे शरीर का आधार या मूल कहा जा सकता है। यानी कि पूरे शरीर का जो आधार है रक्त को माना गया है आयुर्वेद के अनुसार। और जो रक्त धातु है वो रस धातु का परिणाम है यानी कि रिजल्ट है, क्योंकि जब रस धातु के सूक्ष्म भाग पर, एक छोटे से भाग पर रक्त धातु अग्नि का असर होता है, प्रभाव होता है या क्रिया कही जाए, जब रक्त धातु अग्नि की रस धातु पर क्रिया होती है तब जाके उसका जो रिजल्ट बनता है, उससे जो निकलता है वही होता है रक्त धातु। रक्त धातु पित्त प्रधान होता है, या जैसे कि प्लाज्मा जो यानी कि रस धातु थी कफ प्रधान थी, ठीक इसी प्रकार से रक्त धातु के अंदर पित्त ज्यादा होता है, ये पित्त प्रधान होती है, ये उष्ण होती है, गर्म होती है। या ऐसा कह लें कि आयुर्वेद ऐसा कहता है जो इसका मल होता है यानी कि जो इसका वेस्ट पार्ट होता है वो पित्त होता है। तो रक्त धातु का जो मल है वो पित्त कहा जाता है। रक्त धातु संपूर्ण शरीर का मूल है, आधार है। आयुर्वेद ऐसा कहता है इसकी तो प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, यानी कि रक्त धातु पे बहुत अच्छे से आदमी को काम करना चाहिए, उसको बचाने में, उसको सुरक्षित रखने में, उसको यूं ही खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्त ही शरीर का आधार है, मूल है और ये शरीर को धारण करके रखती है। इसीलिए इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। रक्त ही शरीर का प्राण होता है। रक्त के वर्ण यानी कि कलर की बात करें तो आयुर्वेद ऐसा कहता है जिस प्रकार से हम सोने को तपा देते हैं, बिल्कुल हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो जो उसका कलर निकल के आता है वो स्वर्ण कलर का, तो जो लाल रंग का जो कलर उसका निकल के आता है वही होता है असली रक्त का कलर। बिल्कुल जो परफेक्ट रक्त होगा, आपके शरीर में खून होगा तो उसका कलर तपाए हुए सोने की तरह होगा। या रक्त कमल का एक फूल होता है या गुंजा फल होता है, उसके कलर से उसको रिलेट करके देख सकते हैं। तो उस तरह का जो बिल्कुल प्योर और अच्छा ब्लड होगा वो वैसा होगा। आयुर्वेद ऐसा कहता है जो सम प्रकृति वाले होते हैं, जिनका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस होता है, तो उनके अंदर ऐसे कलर का रक्त पाया जाता है। रक्त धातु की मात्रा की बात करें तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि हमारी ये जो अंजुली है, एक व्यक्ति की बात करें जिस व्यक्ति को देखना हो, तो अनुमान के हिसाब से बताता है कि हमारी अंजुली के 8 अंजुली के बराबर, यानी कि इससे 8 बार जब हम नापेंगे अंजुलियों से तो 8 अंजुली के बराबर हमारे शरीर में एक ऑन एन एवरेज रक्त होना चाहिए, जो कि यकृत और प्लीहा में बनता है। यकृत यानी कि लीवर और स्प्लीन के अंदर इसका निर्माण माना जाता है रक्त का। रक्त धातु हमारे वर्ण को निर्मल करती है, यानी कि हमारे कलर को, जो हमारे स्किन का जो कलर है, टोन है या ग्लो कहें, तो जितनी अच्छी रक्त धातु होगी, जितनी अच्छी गुणवत्ता की होगी और पूरे अपनी क्वांटिटी में होगी, जैसे हीमोग्लोबिन के आज के तौर पे मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसको नापा जाता है, तो आपका हीमोग्लोबिन पूरा होगा और अच्छी गुणवत्ता का होगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो वर्ण है, कलर है, बहुत अच्छे से निखर कर आएगा, काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा। उससे कोई मैटर नहीं होता कि आप गोरे हैं कि काले हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। तो अच्छी गुणवत्ता का रक्त आपके स्किन को अच्छा ग्लो लाता है। रक्त जो है अग्रिम मांस धातु की पुष्टि करता है, यानी कि रक्त के बाद बनने वाली जो धातु होती है मांस होता है, तो मांस अच्छा जब ही बनेगा जब आपका रक्त बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अग्रिम मांस धातु की पुष्टि करती है, शरीर को जीवित रखती है। जो रक्त है यही शरीर को पूरे जीवित रखने का काम करता है। लेकिन जो आगे की धातुओं का क्षय का अर्थात हुआ उनका घटना और वृद्धि, उनका बढ़ना, कि मतलब मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, आपकी हड्डियां, आपका मांस, आपका शुक्र कम होगा शरीर में, उसका लेवल गिरेगा, क्वांटिटी गिरेगी या बढ़ेगी, ये रक्त के ऊपर ही निर्भर करता है। रक्त जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी मात्रा में होगा, आगे की धातुएं फिर आपकी और अच्छी, या अगर कमजोर होगा रक्त या कम मात्रा में होगा या खराब गुणवत्ता का होगा तो आगे की धातुएं फिर बेकार बनेंगी। यदि आपके शरीर में रक्त धातु की कमी हो जाए, यानी कि ब्लड की कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो उसके कुछ लक्षण बताए गए हैं। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि शरीर को पीला बना देता है, यानी कि आपका वर्ण जो है थोड़ा पीला टाइप का हो जाएगा। लोगों को लगता है कि काफ़ी गोराई आ गई, गोराई नहीं होता है वो, या सफ़ेद टाइप का हो जाता है, कुछ अलग सा रंग होता है। लेकिन आपके शरीर में जब ब्लड अच्छा होगा तो स्किन पे लालिमा रहती है, तो वो लालिमा नहीं रह जाएगी, थोड़ा पीलापन या वाइटनेस जैसा हो जाएगा। दूसरा, आपको अधिक खट्टी चीज़ें खाने की इच्छा होने लगेगी, आपको अधिक ठंडी चीज़ें खाने की इच्छा होने लगेगी, या स्किन पे रूखापन या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, या नसों में ढीलापन हो जाएगा, आपकी नसें काफ़ी ढीली हो जाएंगी। तो इस तरह से जो रक्त की कमी होती है तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। रक्त धातु जब शरीर में बढ़ जाती है, यानी कि लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो भी उसके दुष्प्रभाव होते हैं। रक्त पित्त प्रधान है, उष्ण है, गर्म है और इसके अंदर पित्त ज़्यादा होता है। जब ये बढ़ जाएगा तो बॉडी में ऑटोमेटिक पित्त की मात्रा बढ़ जाएगी, तो गर्मी से रिलेटेड या पित्त से जुड़ी समस्याएं ये उत्पन्न कर देगा। जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, या
ऐसा होगा कि आपके फोड़े फुंसी की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्किन के डिसऑर्डर बढ़ जाएंगे, क्योंकि खून ही स्किन का डिसऑर्डर करता है, या तो वो खराब हो जाए या बढ़ जाए, जो भी समझ लीजिए आप। तो स्किन के डिसऑर्डर हो जाएंगे, पिंपल्स, फोड़े फुंसी, या कई बार झाइयाँ देखी होंगी अपने शरीर झुलस के काला हो जाता है चेहरा, फेस वेस, तो वो भी रक्त की अधिकता के कारण होता है। रक्त प्रदर रोग हो सकते हैं, या मासिक धर्म इत्यादि में आपको बहुत ज़्यादा खून बहना, या खून ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा तो कई ऐसे घाव में से, ऐसी जगहों से वो शरीर से बाहर निकलने लगेगा, गुदा मार्ग से, पाइल्स के अंदर वो वहाँ से बाहर निकलने लगेगा, जिसे खूनी बवासीर इत्यादि कहा जाता है। तो इस तरह की समस्या हो सकती है। आपको जॉइंडिस या कामला की समस्या, जॉइंडिस जिसे पीलिया भी कहा जाता है, तो वो समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। आंखों के आगे अंधेरा छाना, या आंखों में लालपन, शरीर और आंखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस, एक लिमिट की रेडनेस होती है तो बॉडी अच्छी ग्लो करती है, एक बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है तो चेहरा या शरीर बिल्कुल लाल लाल, आंखों के अंदर जैसे खून उतर रखा हो, ऐसी समस्या आपको दिखाई देती है। तो ये क्या, वात फिर इसमें और बढ़ जाता है, वात बढ़ के पित्त को एक्सट्रीम कर देता है, उसको अलग अलग जगह पे ले जाता है, और फिर पित्त जनित और वात जनित रोग। तो इस तरह से थी ये रक्त धातु की जानकारियाँ। रक्त धातु किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करती है और क्या क्या इसके प्रभाव होते हैं घटने बढ़ने पर। ठीक इसी प्रकार से आगे हम मांस धातु के बारे में जानेंगे। मांस धातु का क्या कार्य इत्यादि है, क्या घट बढ़ में इसका प्रभाव है। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।